नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में चलेंगे जिसे खास तौर पर मुश्किल समय के लिए एक गाइड की तरह बनाया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागवत पुराण की। ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल रोड मैप है जिसे खासकर कलयुग यानी हमारे इस दौर के लिए रचा गया था। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि आखिर ये कहानी एक अंधकार युग के लिए क्यों है, इसमें भक्ति का रास्ता क्या है, अवतारों की क्या भूमिका है, एक बच्चे का विश्वास कैसे सब कुछ बदल देता है, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे है और अंत में इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भागवत पुराण को लिखने का मकसद क्या था। देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। इसे एक तरह से एक आध्यात्मिक इलाज के तौर पर देखा गया, एक ऐसी दवा जो हमारे समय की मुश्किलों का हल दे सके। इसकी ताकत का अंदाजा तो इसकी शुरुआत से ही हो जाता है। ये जो श्लोक है ये कहता है कि जब भागवत का पाठ शुरू होता है ना, तो सारे पाप कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका अंत होने वाला है। मतलब ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ये नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। वाकई इसे दुनिया की बुराइयों के लिए एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल मेडिसिन माना गया है। और इस ग्रंथ की कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, नैमिषारण्य का पवित्र जंगल है। वहां शौनक ऋषि के साथ कई बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, एक महान यज्ञ के लिए जो 1000 साल तक चलना है। लेकिन वे सब बहुत परेशान हैं। किस बात से? कलयुग के बढ़ते अंधेरे से। एक ऐसा दौर जहां धर्म का नामो निशान मिट रहा है और हर तरफ बस लड़ाई, लालच और झूठ का बोलबाला है। उन्हें एक आसान लेकिन असरदार रास्ता चाहिए और इसीलिए वे कथावाचक सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि कृपा करके हमें सभी शास्त्रों का निचोड़, उनका सार बताइए। और बस इसी एक सवाल के जवाब में सूत गोस्वामी भागवत पुराण सुनाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी रोशनी है जो उन लोगों को रास्ता दिखाएगी जो अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये किताब सिर्फ पंडितों या विद्वानों के लिए नहीं है, ये हम जैसे आम लोगों के लिए है जो इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में एक सही राह ढूंढ रहे हैं। सही मायनों में ये करुणा से जन्मी एक गाइड बुक है। तो फिर कलयुग के इन सारी समस्याओं का हल क्या है? इस ग्रंथ के मुताबिक जवाब बहुत सीधा और पावरफुल है, और वो है भक्ति, यानी प्योर डिवोशन, शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का रास्ता। अच्छा, एक बात साफ कर दूं, यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। भागवत पुराण के हिसाब से भक्ति का मतलब है भगवान के साथ एक गहरा इमोशनल और पर्सनल कनेक्शन। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई रुकावट ना हो, बस एक लगातार बहने वाला भाव जो आखिर में आत्मा को असली सुकून देता है। और पता है, ये ग्रंथ भक्ति के रास्ते की तुलना दूसरे स्पिरिचुअल पाथ से भी करता है। वो कहता है कि देखिए, बड़े बड़े यज्ञ करना, कठोर तपस्या करना या ढेरों किताबें पढ़ना, ये सब इस दौर में बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन भक्ति का रास्ता वो सबके लिए खुला है। इसके लिए आपको कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ना पैसा, ना कोई ऊंचा पद, बस एक साफ दिल चाहिए, एक ऐसी पुकार जो सारी नेगेटिविटी को एक झटके में खत्म कर दे। और ये श्लोक तो भक्ति के एसेंस को, मतलब उसके सार को कितनी खूबसूरती से समझाता है। ये कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी ड्यूटी वही है जो उसे श्री कृष्ण के प्रति अनकंडीशनल और अनब्रोकन लव की तरफ ले जाए। और यही वो प्यार है जो आत्मा को असली परमानेंट शांति दे सकता है, और कुछ नहीं। अब भक्ति का ये रास्ता सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे कहानियों के जरिए जिंदा किया गया है। ये ग्रंथ बताता है कि जब भी दुनिया में बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो भगवान खुद इस धरती पर आते हैं, ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए। और इन्हीं डिवाइन फॉर्म्स को हम अवतार कहते हैं। तो अवतारों के इस अमेजिंग लिस्ट में सबसे पहले कहानी आती है मत्स्य अवतार की। ये कहानी उस वक्त की है जब एक भयानक बाढ़, एक प्रलय पूरी दुनिया को खत्म करने वाली थी। जरा सोचिए, एक कॉस्मिक साइकिल का अंत है।
प्रलय का महासागर सब कुछ निगल रहा है। ठीक उसी वक्त भगवान एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली का रूप लेते हैं। वो सिर्फ वैवस्वत मनु को ही नहीं बचाते, जो अगली मानव जाति के जनक बनने वाले थे, बल्कि उन पवित्र वेदों को भी बचाते हैं जो ब्रह्मा के मुख से निकलकर समंदर में खो गए थे। तो इस तरह भगवान ने सिर्फ जिंदगी नहीं बचाई, उन्होंने ज्ञान को भी बचाया। अगली कहानी तो और भी कमाल है। ये दिखाती है कि भगवान पूरी की पूरी धरती को बचाने कैसे आए, जब वो खुद कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में डूब गई थी। हुआ ये कि हिरण्याक्ष नाम के एक दुष्ट राक्षस ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे ले जाकर कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में छिपा दिया। तब भगवान ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटे से सूअर के रूप में बाहर आए, लेकिन देखते ही देखते उनका आकार एक विशाल पहाड़ जितना बड़ा हो गया। उन्होंने उस महासागर में छलांग लगाई, हिरण्याक्ष को मारा और धरती को अपने दांतों पर उठाकर वापस उसकी जगह पर ले आए। ये कहानी एक सिंबल है कि डिवाइन पावर हमेशा क्रिएशन की रक्षा करती है। क्या एक विनम्र रूप घमंड को हरा सकता है? अगली कहानी शायद इसी सवाल का जवाब है। ये दिखाती है कि कैसे भगवान एक बहुत ही साधारण से रूप में आकर भी कॉस्मिक पावर को वापस हासिल कर लेते हैं। तो कहानी है राजा बलि की, एक असुर राजा जिसने अपनी ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था। तब भगवान ने वामन का रूप लिया, एक छोटे कद के ब्राह्मण का। उन्होंने बलि से बस 3 कदम जमीन मांगी। बलि ने अपने घमंड में सोचा ये क्या ही मांग रहा है, और हाँ कर दी। लेकिन फिर वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में पूरा स्वर्ग, अब तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु तीसरा कदम यहां रखिए। ये अल्टीमेट सरेंडर यानी परम समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अभी तक हमने भगवान के अवतारों की बात की, लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ भगवान की नहीं, भक्त की शक्ति की भी बात करता है। ये बताता है कि एक भक्त का विश्वास कितना कितना पावरफुल हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बालक प्रहलाद की कहानी। एक ऐसा बच्चा जिसने भयानक से भयानक जुल्म के सामने भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तो प्रहलाद एक बहुत ताकतवर असुर राजा हिरण्यकशिपु का बेटा था। अब हिरण्यकशिपु खुद को भगवान समझता था और भगवान विष्णु से सख्त नफरत करता था। और मजे की बात देखिए, उसी का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। और बस यही बात हिरण्यकशिपु से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। हिरण्यकशिपु की क्रूरता की कोई हद नहीं थी। उसने अपने ही बेटे को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया। पहले तो सिर्फ धमकाया, जब बात नहीं बनी तो राक्षसों से, भालों से हमला करवाया। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो उसे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया गया, उस पर काला जादू करवाया गया, ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, अंधेरी गुफाओं में कैद किया गया और यहाँ तक कि उसे जहर भी पिलाया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। उसका विश्वास हर हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो सवाल ये है कि प्रहलाद को कुछ हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब है उसका अटूट विश्वास। उसका मन पूरी तरह से 100% भगवान विष्णु में डूबा हुआ था। उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना मजबूत था कि कोई भी फिजिकल हथियार, कोई भी दर्द उसे छू तक नहीं पा रहा था। सच कहें तो उसकी भक्ति ही उसका असली कवच थी। और जब हिरण्यकशिपु के जुल्म की सारी हदें पार हो गई तो उसने गुस्से से चिल्लाकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? और एक खंबे पर अपनी गदा से वार किया और उसी पल वो खंभा फट गया और उसमें से भगवान अपने सबसे भयंकर रूप नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार डाला और अपने भक्त की रक्षा की। ये कहानी भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते की सबसे बड़ी मिसाल है। अच्छा, भागवत पुराण में सिर्फ कहानियां और फिलॉसफी ही नहीं है, ये हमें यूनिवर्स के एक ऐसे स्ट्रक्चर से मिलवाता है, एक ऐसे स्केल से जिसे इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। जरा इस नंबर को देखिए, 4 अरब 32 करोड़ साल। ये ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है, सिर्फ एक दिन। इससे अंदाजा लगता है कि इस ग्रंथ में समय का पैमाना कितना बड़ा है। हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री इस कॉस्मिक क्लॉक पर शायद 1 सेकंड भी नहीं है। आइए इस टाइम साइकिल को थोड़ा और समझते हैं। ब्रह्मा का एक दिन, जिसे एक कल्प कहते हैं, और उतनी ही लंबी उनकी एक रात होती है। दिन में क्रिएशन होता है, रात में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे 360 दिन रात का उनका 1 साल होता है और वो ऐसे 100 साल जीते हैं। लेकिन
सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ब्रह्मा की ये पूरी जिंदगी परम भगवान के लिए सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर है। सोचकर देखिए। इतना ही नहीं, ये ग्रंथ हमें क्रिएशन प्रोसेस का एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है प्रकृति से, जो एक अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है। फिर इसमें हलचल होती है और बनता है महत तत्व, यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस। उससे पैदा होता है अहंकार, जो 3 तरह का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक से हमारा मन और देवता बनते हैं, राजसिक से हमारी इंद्रियां और काम करने वाले अंग जैसे हाथ पैर, और तामसिक अहंकार से बनते हैं 5 सटल एलिमेंट्स: साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल। और फिर इन्हीं से मिलकर बनते हैं 5 ग्रॉस एलिमेंट्स: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। है ना एक अमेजिंग और सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो इन सारी कहानियों, फिलॉसफी और कॉस्मोलॉजी के बाद सवाल उठता है कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, इसका अल्टीमेट मैसेज क्या है। चलिए अब इस ग्रंथ के निचोड़ को समझते हैं। और भागवत पुराण का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश यही है कि मुक्ति पाने के लिए, आजाद होने के लिए आपको मुश्किल यज्ञ करने या खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक चीज की, भगवान के लिए सच्चा निस्वार्थ प्रेम और उन्हें लगातार याद करना। बस यही भक्ति है, और इस कलयुग में यही मुक्ति का सबसे आसान और सबसे सीधा रास्ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये ग्रंथ हमारे समय की मुश्किलों का एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। दूसरी, भक्ति यानी प्रेम का रास्ता मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता है। तीसरी, भगवान इस दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए एक्टिव रहते हैं। चौथी, एक इंसान का अटूट विश्वास उसे हर मुश्किल से बचा सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम हर जीव में भगवान को देखें और अपनी जिंदगी सेवा और प्रेम में लगा दें। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। जिस तरह भागवत पुराण को एक अंधकार युग के लिए लिखा गया था, क्या आज के इस कॉम्प्लिकेटेड दौर में ये प्राचीन कहानियां और महाकाव्य हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।